हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके जीवन के संघर्ष का अंत कब होगा। दुख, दर्द, तकलीफ, ये जो बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में चली आ रही हैं, इनका अंत कब होगा, कब आपको इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और रेजोनेट करती है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है। एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आपको किन दुख तकलीफ़ों से लड़ना पड़ा है, आपको किन चीज़ों में अपनी लाइफ को बिताना पड़ा है, देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ओके, हर्मिट, द हैंगमैन। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर मैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात करूँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बता दूँ, आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। लेकिन कमी का ना होना और जीवन में खुशियों का मिलना ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास चीज़ों की कमी ना हो उनको सारी खुशियाँ मिल जाएं। नहीं, आपके पास हमेशा एक प्रॉब्लम रही होगी कि आपको किसी ना किसी अवस्था में दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ा है। आपके पास अगर दो ऑप्शन हैं, आपके पास अगर दो रिश्ते हैं, आपको किसी एक रास्ते पर बढ़ना पड़ा होगा। आपको कभी ये लिबर्टी नहीं रही कि आप अपनी खुशी से, है ना, आप अपने मन से किसी चीज़ को कर सकें। कब हमेशा कोई ना कोई प्रेशर आपके ऊपर रहा है, हमेशा कोई ना कोई दबाव रहा है। एक इंसान होता है ना, अपनी मर्ज़ी से जीवन को जी लेता है, अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाता है। आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई बाउंडेशन रही है, हमेशा कोई ना कोई आपके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित रहा है। एक नॉर्मल जीवन हम यहाँ नहीं कह सकते। अगर आप फैमिली लाइफ में हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, उसके बाद भी आपका जो लक्ष्य है ना, वो जीवन को सरलता से जीने का कभी नहीं रहा। आपको कभी ये ऑप्शन नहीं रहा कि आप सुबह उठे, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है ना, और आपने अपना दिनचर्या शुरू कर दी। नहीं, आपका हर दिन एक स्ट्रगल में बीता है। हर दिन जैसे कहते हैं ना कि कुआं खोदना और पानी पीना, हर दिन आपको किसी ना किसी चीज़ का चुनाव करना पड़ा है और किसी ना किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो जब चुनाव और एक सेक्रीफाइस दोनों साथ साथ चलते हों तो उन लोगों का जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि दर्द और खुशी जब एक साथ चलेंगे तो आपको क्या लगता है कि दर्द से तकलीफ़ नहीं होती है? आप जिस भी दर्द में हैं, जिस भी तकलीफ़ में हैं, वो क्या आपकी लाइफ में एक अगर तरफ अगर खुशी खड़ी है और दूसरी तरफ आप तकलीफ़ में हैं, तो क्या आपको वक्त नहीं बताएगा? यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई बनी रही है। आपके पास सफिशिएंट फंड्स कभी नहीं रहे होंगे जिससे आप, ऐसा नहीं है आपकी ज़रूरतें, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं, नहीं, आपकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मनी जिसको कहते हैं ना कि खुले हाथ से खर्च कर लेना, अपने ऊपर कुछ खर्च कर लेना, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी मन की इच्छा कुछ कर लेना, नहीं, वो आप कभी भी नहीं कर पाए होंगे, चाहे कितनी भी कप्स की एनर्जी है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ, लोगों ने ना आपको यूज़ बहुत किया है ना, यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी। जब तक आप उनके काम के हैं तब तक आप उनके अपने हैं। आपका काम ख़त्म, आपके रिश्ते ख़त्म। कुछ लोगों को, क्योंकि हर्मिट और हैंग द मून की एनर्जी है, मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा होगा। कुछ लोगों को मेंटल एब्यूज़ का सामना करना पड़ा होगा। फिज़िकल एब्यूज़ हो सकता है, इंसान
अवॉइड कर देता है ना, इंसान भूल जाता है। लेकिन जो मानसिक अब्यूज़ेज़ होते हैं, मानसिक टॉर्चर जो इंसान देता है, और ये तब आपके साथ हुआ जब आप अपने जीवन में 100% देते हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। आपने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा अपना है या ये मेरा पराया है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। फिर द हर्मिट, अकेले बैठ के कभी नहीं सोचा। आपके अंदर की जो पावर है ना, वो अपना पराया जानती ही नहीं है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भेदभाव करना जानती ही नहीं है। आपका जो मन है, मून की एनर्जी है, आप सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, करना है तो सबके लिए करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। ये जो एक मन के भाव है ना आपके, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाले भाव हैं। आप हमेशा माफ़, फ़ॉरगिव करना, है ना? एक आप देख रहे हैं, इस रास्ते से बढ़कर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाना, और वहाँ पे भी एक रोशनी देखना है, आपके इर्द गिर्द एक रोशनी होना। क्या मतलब है इस चीज़ का? जो प्योर सोल होती है, वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, किसी भी तरह की एनर्जी उनके साथ क्यों ना हो, वो हमेशा उन एनर्जी में अपना रास्ता बना ही लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आपका जो नेचर है, हमेशा खुश रहना, थोड़े में भी सब्र कर लेना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को फैलाता है। लेकिन संघर्ष है कि काफ़ी टाइम से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप पर कुछ कुछ वार आपके ऊपर ऐसे हो रहे हैं जो आपकी समझ में ही नहीं आ रहे हैं, है ना? अब यहाँ पे आपको एक एनर्जी का सामना करना पड़ेगा कि जो सेल्फिश लोग हैं, देखिए मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, जो स्वार्थी लोग हैं, पहले तो उनको आपको पहचानना पड़ेगा। उनकी एनर्जी जो आपके अंदर आ रही हैं, उनकी एनर्जी जो कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्रेक कर रही हैं, उनसे आपको दूर होना पड़ेगा, है ना? लोगों को अपनी ऑरा में नहीं घुसने देना है। नेगेटिव लोग आपकी ऑरा में आ जाएं, वो नहीं होने देना है। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त अगर आप करते रहेंगे, उनको अगर आप आ, ऐसी ही अपनी एनर्जी पास करते रहेंगे, तो ये जो मून की एनर्जी है ना, ये डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और ये एनर्जी अगर डाउन होगी तो आपका, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी आपके अंदर रखना चाहूँगी, हर्मिट की एनर्जी। कमेंट बॉक्स में 999 जो लोग लिखेंगे, उनका ऑरा हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, उनका ऑरा हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। 9 नंबर हमारे ऑरा को स्ट्रांग करता है, 9 नंबर हमारे थॉट्स को स्ट्रांग करता है, हमारी फीलिंग्स को स्ट्रांग करता है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, वो आपकी एनर्जी को अपने अंदर ना समेट ले। होता क्या है कि नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी खींच लेती है। आप लोग कई बार ये महसूस करते होंगे कि कुछ लोग आपके आसपास आ जाते हैं और शाम तक आप बीमार हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नज़र लग गई। वो क्या है? वो इतनी नेगेटिव पावर है, वो इतनी नेगेटिव सोल है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को खींच के ले जाती है, जिससे आप वीक फील करने लग जाते हैं, कमज़ोर फील करने जाते हैं। और ये ऐसे नहीं होता, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप को फीवर होना है या आपको सर्दी लग गई है, तो उससे पहले वो जो बीमारी है ना, आपके ऑरा में आती है। आपको हल्का सा कोल्ड फील होगा, हर किसी सर्दी फील होगी, आपको ऐसी इंट्यूशन आएगी कि मुझे ना कुछ हो रहा है, शायद मुझे फ़ीवर हो जाएगा, शायद मेरी तबीयत ख़राब होगी, और वो 1-2 घंटे बाद आपकी बॉडी में आ जाता है। सेम नेगेटिव एनर्जी का है, आपकी बॉडी में आने से पहले वो आपके ऑरा में आता है। अगर आपने अपने ऑरा को मजबूत रखा, 9 नंबर की एनर्जी, कमेंट बॉक्स में 999 क्लेम कर लिया, और अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखा, तो ये लोग कभी भी नेगेटिविटी आपसे, आपकी पॉजिटिविटी नहीं ले पाएंगे, है ना? आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं ना, और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से वैसे दूर रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन वाइज कई बार हम दूर नहीं रह पाते हैं। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ऑरा क्लीनिंग की प्रोसेस अगर आपको नहीं आता है, तो सॉल्ट वाटर से वीक में 1 बार 2 बार नहा लीजिए, तो भी हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, तो भी अंदर की नेगेटिविटी निकल जाती है। तो 9 नंबर की एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़, ये लोग आपकी लाइफ से अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। जो आपका इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो इस्तेमाल बंद कर देंगे। इन लोगों को देखिए,
अच्छे, जैसे बुरे लोगों के सानिध्य में कोई नहीं बैठ पाता ना अच्छा इंसान, ऐसे ही अच्छे लोगों की ओरा में कोई नहीं रुक पाता। ये ऑटोमेटिकली छँटनी शुरू हो जाएगी, इनके चेहरे दिखने शुरू हो जाएँगे, ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागना शुरू हो जाएँगे। आपके साथ बैठ के इनको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी, आपके साथ बैठ के इनको एक डर का आभास होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योरिटी को भी जैसे नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग, उसी तरह से प्योरिटी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट हम स्ट्रॉन्ग कितने हैं, हमारा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पे ये डिपेंड करता है। अगर हमेशा झुकते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो फिर तो ये लोग फ़ायदा ही उठाते रहेंगे, ऐसी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आती रहेंगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने हमेशा अकेला चलना पसंद किया है ना? भीड़ आपको पसंद नहीं है। भीड़ से मतलबी लोग, स्वार्थी लोग आएँ, आप उससे बेटर ये समझते हो कि कोई आपसे कुछ लेने आया ना, तो उसको टाइमली दे दो और टाटा बाय बाय कर दो। ये आपकी एनर्जी रही है। मैं अकेला संघर्ष करना पसंद करती हूँ या अकेला संघर्ष करना पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि कोई मेरा पैर खींचे। बिल्कुल होना भी चाहिए। आपका रास्ता अकेला है, आपके कार्मिक्स अकेले हैं, उन कार्मिक्स को आपको झेलना भी अकेला है। तो कोई भी आपके रास्ते की अगर रुकावट है, अभी भी अगर आपकी रास्ते की रुकावट है, तो उसको क्लीन कर लीजिए। क्योंकि इस कार्ड में आप एक चीज़ और देखेंगे कि सूर्य की रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, है ना? हल्का सा प्रकाश आपको दिख रहा है। यही तो संघर्ष है, ये जो रास्ता आप तय कर रहे हैं ना, और जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके दुखों का अंत होगा। और यहीं अगर आपने भीड़ ले जानी शुरू कर दी ना, ये कप्स की एनर्जी यहाँ ले जानी शुरू कर दी, तो आपका संघर्ष फिर एक बार इसी 7 ऑफ कप्स में कन्फ्यूज़न में बीत जाएगा। फिर से आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, अपनी लाइफ में क्या पाना है और क्या छोड़ना है। तो ये हर्मिट की एनर्जी आप अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अगेन द मून का कार्ड है, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर का कार्ड है। शांत रहना, अपने ऑरा को क्लीन करना, अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखना, है ना? वो एनर्जी आपके अंदर है। और 8 ऑफ कप की एनर्जी, हमेशा अकेले चलने का साहस आपके अंदर होना, यही आपके दुख और कष्टों से आपको निवारण दिलाएगी। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है और आपको दिख भी रही होगी। अगर आपने फाइनेंशियल लॉसेस बहुत देखे हैं, तो अभी करंट में आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, बिना बताए, बिना किसी से डिस्कस किए हुए आप आ, एक लक्ष्य निर्धारित करके ना चलते जाइए। इस अपॉर्चुनिटी को किसी को डिस्कस मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी मत बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे ना, और ये अपॉर्चुनिटी आप सही तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, तो जितने भी आपने दुख सहे हैं, जितनी भी आपने तकलीफ़ें सही हैं, ये एक, देखिए, जब हमें ऐसी किरण नज़र आती है ना, हम कहते हैं ना उम्मीद की एक किरण, तो उम्मीद की किरण क्या होती है? फिर उसके सहारे अगर आप देखिए, वैसे तो आप हैं कांस्टेंट अपनी चीज़ों पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करने वाले, और इसको आप फोकस करके चलते रहेंगे ना, तो कितने भी सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में क्यों ना हो, कितने भी नेगेटिव आपकी लाइफ में लोग क्यों ना हो, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने एम को उपलब्ध कर लेंगे। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं ना, आज भी वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर की पावर है। किसी के गॉसिप करने से, किसी के बुराई करने से ये पावर ख़त्म नहीं होने वाली है आपके अंदर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका दुख भी अंदर से आएगा, बाहर वाले आपकी सोशल शांति छीन सकते हैं, फाइनेंशियली आपको ख़राब कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर विल पावर है, जिनके अंदर सहने की शक्ति है, जिनके अंदर अपने आप को हर सिचुएशन में प्रिपेयर करने की शक्ति है, उनको कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि मुसाफिर अकेले चलो, और लक्ष्य मंजिल आपके करीब आती जा रही है। इस टाइम नहीं हारना है, आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से तलाश रहे थे ना। आपने कई लोगों से रिक्वेस्ट भी किया होगा, आपको कोई रास्ता नहीं लिख रहा होगा। अब उन लोगों को साइड करके अकेले बढ़ते जाइए। आपके साथ रहना ना लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आप लोगों की जो एनर्जी है ना, जिस रास्ते में आप चल रहे हैं ना, उसके बारे में कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, ये ध्यान रखिएगा, कितना भी आपका अपना क्यों हो, वार हमेशा अपने करते हैं। ये जो आपका नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, इस
कितना भी करीब रिश्ता हो, उस रिश्ते को भी आपको ये डिस्कस नहीं करना है ना, उस चीज़ को भी ये डिस्कस नहीं करना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपका संघर्ष। आपने कई बार ना, देखिए लवर्स की एनर्जी आ गई है। चलिए पहले हम सन की एनर्जी, माय गॉड, मैंने कहा ना कि बढ़ते जाइए, चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएंगी, बढ़ते जाइए। ये तीनों कार्ड, ओ हैंगमैन एंड द हाईएस्ट प्रिस्ट। सबसे पहले लवर्स की एनर्जी, जो मैं आपको कह रही थी ना, कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। लेकिन अगर किसी ने आपको स्टेप बैक किया है ना, किसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अपने ही लोग हैं। और ऐसा नहीं है उससे आपने सीखा नहीं है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। आप 10 ऑफ स्वॉर्ड और द सन की एनर्जी को अगर आप देखें, जब इंसान अकेलापन बहुत ज़्यादा झेल लेता है ना, जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तन्हा होता है, या यूं कहूँ कि जब उसके अंदर से एक डर ख़त्म हो जाता है, तब वो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो उन रिश्तों को सरेंडर कर दे जो उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना, उन रिश्तों के सामने झुक जाए, या यूनिवर्स को आके अपना मान के, जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है और द हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी, प्रिस्टस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है। 2 नंबर की पावर है और 9 नंबर की पावर है। यहाँ भी सन की एनर्जी है, 2 नंबर की पावर है। या तो आप सरेंडर हो जाइए उन लोगों के लिए जो आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, या अपने आप को जो एक्चुअल आप हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए और अपने रास्ते में आगे बढ़े जाइए। आपके अपने लोगों ने 3 नंबर, आपके अपने लोगों ने, कहते हैं ना, उल्टा लटका दिया, द हैंगमैन, कहीं का नहीं छोड़ा। तो इन लोगों से आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखने की ज़रूरत है। इन्हीं लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जी का मिसयूज़ कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट कर रहे थे। ये लोग, पता है क्या है, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, ये लोग हैं कि कुछ लोग होते हैं ना मुंह देखी बातें करना, ये वो लोग हैं जो मुंह देखी बातें करते हैं। ये वो लोग हैं, आपके सामने आपका इस्तेमाल कर लिया और दूसरे के सामने दूसरे का इस्तेमाल कर लिया। ये सिर्फ आपकी एनर्जी का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपके ऑरा का, आपके फाइनेंस का, आपके रिश्तों का, आपने जो भी कमाया है उसका इस्तेमाल करने के लिए है। ठीक है, तो आपको अगर अपने दुख दर्द से मुक्ति पाना है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से मुक्ति पाना पड़ेगा। आपको अपने पास आना है, द हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, रिश्तों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए अपने आप पर वर्क करना शुरू कीजिए। आपको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जज करता है, बिल्कुल किसी ने राइट नहीं दिया कि वो आपको जज करे, और कर रहा है तो करने दीजिए। आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। आप मुझे जज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने दिमाग से मुझे जज कर रहे हैं। आप ये जो बीच बीच में कभी कभी आपके साथ हो जाता है ना कि सामने वाला मुझे जज करता है, या सामने वाले के लिए मैंने ये किया, आपने कर दिया, उसको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, जो आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए इस टाइम पे, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुले हैं, उन लोगों के लिए रास्ते नहीं खुले हैं जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं। रास्ते किसके लिए खुले हैं? आपके लिए। रास्ते किसके लिए खुले हैं? पॉजिटिविटी के लिए। बहुत सारे लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी जजमेंट दी है, आर्ग्यूमेंट किए हैं, आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं करते लोग, आपकी लाइफ में पॉइंट आउट करते हैं और भाग जाते हैं। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ना उन लोगों के लिए भी है, लवर्स की एनर्जी उन लोगों के लिए भी है जो आपको अकेले में रास्ते में छोड़ के भाग गए, है ना, सिचुएशन से भाग गए। उनको सिर्फ भागना आता है, वो जानते ही नहीं, और जैसे ही कुछ ठीक होता है वो फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। 2 दिन 4 दिन फिर कुछ होता है, फिर वो ठीक आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो ये जो आने जाने का खेल है ना, ये बंद कर दीजिए आप ना। आप अपनी लाइफ में आप कोई ऐसी ऐसी चीज़ है क्या जो आप जब चाहे जैसे चाहे करेंगे, जब चाहे जैसे चाहे कोई आपका इस्तेमाल करेगा, जब चाहे जैसे चाहे आपको छोड़ देगा, फेंक देगा? क्यों करेगा ऐसा? आप
आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है और 100% मैं बता रही हूँ, कुदरत ना आपके लिए वो रास्ते खोल रही है, आपके लिए वो नई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। इस टाइम पे सिर्फ आपको फोकस रखना है अपनी एनर्जी पे। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इस रीडिंग को करते हुए। आपके लिए ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, आपके लिए ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो मिरेकलस चेंज करेंगी आपके लाइफ में। कहते हैं ना, कुदरत दोनों हाथों से देने वाली है, बस आपको फोकस नहीं हटाना इस टाइम पे। मैं हर रीडिंग में एक पॉइंट कहती हूँ, यहाँ पे मेरा इस रीडिंग में मेरा सिर्फ उद्देश्य एक है, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए आपकी डिवाइन पावर से, आपका, और अपना जो काम आप कर रहे हैं वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। चाहे आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है, उस एनर्जी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रख ली ना, तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूँगी मेरे कृष्णा क्या कह रहे हैं आपकी इस एनर्जी के लिए। इस एनर्जी को, आपकी लाइफ की दुख तकलीफ़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। प्लीज़ 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 सिर्फ फोकस बनाए रखिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क। दुनिया पे वर्क किया है ना आपने, अब आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। देखना, मैजिशियन का कार्ड, आप अपने जीवन के खुद रचेता हैं भाई। बहुत कम एनर्जीज ऐसी आती हैं जिसमें मैं इतनी एक्साइटेड होके रीडिंग करती हूँ। आप अपने जीवन के खुद रचेता हैं, आपका जीवन बदलने वाला है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना इमोशनल, मेरे साथ कोई होता, मेरे साथ ये होता, ना 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 ना, आपके साथ सब जुड़ जाएंगे, 100% जुड़ जाएंगे। बस अब अपनी तकलीफ़ों को ख़त्म करने का है, अपनी उन उन चीज़ों को देखने का है जो आपके जीवन में खुशियाँ ला रही हैं, जो आपके जीवन में हैप्पीनेस ला रही हैं, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला रही हैं। सिर्फ आपको उन चीज़ों को देखने का है। अब ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे, ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में कर लेंगे, तो बिल्कुल खुशियाँ आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में अब मुड़ के देखने नहीं देंगी। आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई संघर्ष नहीं आएगा। मैजिशियन की इस एनर्जी को, 999 की एनर्जी को क्लेम कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहिए। आपके जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ़, असंभव से असंभव कार्य अब बनने शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपके ये लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन ही मेरी हिम्मत देता है। गॉड ब्लेस यू।